आप क्या बनना चाहते हैं ये आप खुद तय करते हैं। 94.3 माय एफएम से मैं हूं विनी और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ एक किसान की कहानी जो एक दिन रोजमर्रा की तरह जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया, लेकिन आज उसने जंगल में देखी एक लोमड़ी जिसके 2 पैर नहीं है, 4 में से 2 पैर नहीं है और सिर्फ 2 पैरों से किसी तरह खुद को घसीटती हुई वो लोमड़ी आगे बढ़ रही थी। उसके मन में बहुत सारे विचार आने लगे कि ये शिकार कैसे कर पाती होगी, भागना तो दूर, ये लोमड़ी तो ठीक से चल भी नहीं पा रही है, अगर कोई जंगली जानवर इस पर अटैक करता होगा तो ये खुद को कैसे बचा पाती होगी, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ उस लोमड़ी को देखते हुए अपने मन में सोच ही रहा था। इतने में दूर से देखा कि एक शेर चला आ रहा था, मुंह में अपने शिकार को दबाए हुए। शेर को देख के सारे जानवर इधर उधर भाग गए, कुछ जानवर पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन लोमड़ी वहीं की वहीं थी। इस किसान को लगा कि बस आज ये शेर इस लोमड़ी को खा लेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। शेर आया और अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी को देकर चला गया कि लोमड़ी उसे खा सके। किसान को ये नजारा बहुत ही अद्भुत लगा। अगले दिन फिर उसी समय उसी जगह पर जंगल में पहुंचा और उसने फिर यही सब कुछ देखा कि शेर आता है और अपना शिकार लोमड़ी को दे देता है, जिससे लोमड़ी भूखी ना रहे। और उसी समय उसने हाथ जोड़कर ईश्वर को नमन करा और कहा कि हे ईश्वर, तुम्हारी लीला अपरंपार, तुम हर किसी के लिए कोई ना कोई सेजा लगा देते हो कि उसका जीवन यापन होता रहे। उसने कहा बस यही जीवन की सच्चाई है, मुझे इस घटना से सीख लेनी चाहिए कि अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे ना तो भी ईश्वर जो है वो हमें अपनी शरण में ले लेगा, हमारे भरण पोषण का ध्यान रख लेगा। बस ये सोच के संसार छोड़कर निकल पड़ा जंगल में बैठ गया भूखा प्यासा, इस विश्वास पर कि ईश्वर जरूर उसके भोजन पानी का प्रबंध कर देंगे। बैठ के ईश्वर को याद करता रहा। कई दिन गुजर गए, कोई नहीं आया उसको भोजन देने के लिए। मरणासन्न जब किसान की स्थिति हो गई तब किसी तरह वापस चलने के लिए उठा। वहां से थोड़ा वापस आगे बढ़ा तो उसे एक साधु महात्मा मिले। साधु महात्मा ने उसकी हालत देखी, पूछा क्या हुआ, उसे पानी दिया, कुछ भोजन कराया। उसके बाद उसमें जान आई कि वो कुछ बोल सके। तब उसने लोमड़ी और शेर का पूरा किस्सा साधु महात्मा को बता दिया। साधु महात्मा मुस्कुराए, उसके सर पर हाथ फेरा और बोले कि तुमने घटना तो बिल्कुल सही देखी थी, लेकिन उससे सीख गलत ले ली। उस घटना के माध्यम से ईश्वर तुम्हें सिखाना चाहता था कि तुम शेर की तरह बनो। अपने से कमजोर व्यक्ति जिसे तुम परेशान कर सकते हो, जिसका तुम शिकार कर सकते हो, वो ना करके तुम उसकी मदद करो। उस दिन किसान को एहसास हुआ कि घटना वही थी, लेकिन उस घटना से सीखने के लिए 2 चीजें थी और उसने गलत सीख ले ली। हम सब अक्सर घटनाओं से वो सीख ले लेते हैं जो आसान होती है, जो सुविधाजनक होती है, जिसमें मेहनत कम होती है, जिसमें जतन कम होते हैं, जिसमें स्ट्रगल कम होता है। लेकिन आप ये तो समझिए कि आपको किन क्षमताओं के साथ ईश्वर ने पैदा करा है। अगर ईश्वर ने आपको क्षमताएं दी हैं तो आपके जीवन का एक मकसद भी दिया है। उन क्षमताओं का प्रयोग कीजिए अपने साथ साथ किसी और का भी भला करने में। 94.3 माय एफएम से मैं विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।